अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल फ़ी मौज़िन आख़र इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वह शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और सामान्य तिजारत ये ईमान नहीं है, सामान्य तिजारत ये मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। और हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर बैठे हुए उलमा इकराम, बिलखुसूस नाज़िमे जलसा हज़रत मौलाना सादुल्लाह साहब, माशाअल्लाह काफ़ी देर से आप जो है जलसे को चला रहे हैं और बड़ी अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं। साथ ही मेरे अजीज़ मोहतरम हज़रत मौलाना सालिम साहब अभी आपके सामने बड़ी तवील गुफ्तगू की और माशाअल्लाह असर हाजिर के लिहाज से एक एक बात को माशरे के लिहाज से मुंतबिक कर दिया। और इसके बाद में अभी हजरत मौलाना मुफ्ती अख्तर वहीदी साहब का भी बयान होना है और इशा की नमाज भी अदा करनी है। अब इस मुख्तसर से वक्त में बयान कह लिया जाए या ऐलान कह लिया जाए, लेकिन हजरत कारी गुफरान साहब दामत बरकातुहू की मोहब्बतें और अकीदतें हैं कि इन्होंने आपकी बस्ती के अंदर उलमा को इकट्ठा किया, जोड़ा, इनकी ज़ियारत से आपको मुशर्रफ किया। तो बहरहाल तमीदी गुफ्तगू में न जाते हुए मैं चाहता हूँ डायरेक्ट और सीधे आपसे बात की जाए। तो मैंने मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ प्यारे दीनी भाइयों और पसे पर्दा मेरी बैठी हुई माँ और बहनों, आज का इस जलसे का उन्वान है जलसा अज़मते कुरान और इस्लाह मुआशरा। अज़मते कुरान भी एक बहुत ही लंबा वसी व अरीज़ मौजू है। अगर इसके ऊपर साल गुफ्तगू की जाए, बात की जाए, इस पर लेक्चर दिया जाए तब भी कम है। और इस्लाह मुआशरा यानी कल्चर कैसा होना चाहिए, इस पर भी गुफ्तगू की जाए तो इसके लिए भी काफी लंबा चौड़ा वक्फा चाहिए। लेकिन मेरे मोहतरम, मैं सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट की गुफ्तगू करूंगा, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सिर्फ आपसे दरखास्त करूंगा वो ये है कि ज्यादा चहल पहल स्टेज के ऊपर ना की जाए और एक सुई के साथ बैठे। मेरे मोहतरम, ये जलसा बड़ा कीमती जलसा है, इसलिए कि दुनिया की हर शय कीमती उस वक्त हुआ करती है निस्बत की बुनियाद पर हुआ करती है। इसलिए कोई किसी की औलाद हो और कहते हैं कि फुला की औलाद है, अगर वो किसी मुअज़्ज़ज़ इंसान की औलाद होती है तो उसकी अज़मत की वजह से उस औलाद का एहतराम किया जाता है। इसी तरीके से अगर कोई महफिल हो, बस्ती हो और उस बस्ती के अंदर शराफत हो, इंसानियत हो, शराफत और इंसानियत की बुनियाद पर उस बस्ती का नाम इज्जत और अजमत से लिया जाता है। इसी तरीके से अगर कोई प्रोग्राम हो और उस प्रोग्राम की निस्बत उसकी नौइयत की जानिब होती है, अगर वो कोई नाच का प्रोग्राम हो, डांस पार्टी का प्रोग्राम हो, तो हर शरीफ इंसान
तो बात आप समझ रहे हैं कि निस्बत की वजह से जैसे ये एक जगह है, उस कूड़े की वजह से अगर लगती है तो गंदगी की तरफ जाती है। इसी तरीके से अगर कोई मुश्क अंबर की भट्टी है वहां पर जाने की निस्बत इंसान की जो है क्या कह रहे हैं खुशबू और इतर की आती है। इसी तरीके से अगर कोई मस्जिद है उस जगह के साथ में किसी जगह के साथ में उस मस्जिद की वजह से उस जगह की अजमत आई, वरना दुनिया तो बहुत वसी और अरीज है, कहीं पे मार्केट है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, लेकिन कुछ होने की वजह से नहीं बल्कि मस्जिद की वजह से अल्लाह के घर की निस्बत होने की वजह से उस जगह की अजमत बढ़ गई। इसी वजह से ये प्रोग्राम मैगलगंज की धरती के ऊपर है। इस प्रोग्राम की जो अजमत है, इस प्रोग्राम की जो बर्तरी है, इस प्रोग्राम का जो वकार है, इस प्रोग्राम की जो इज्जत है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है। इस प्रोग्राम की निस्बत अल्लाह के कलाम से लग गई और अल्लाह का कलाम जिस तरह बढ़ा इसी तरीके से इस प्रोग्राम की अजमत भी। दुनिया के अंदर जिस तरीके से अल्लाह ताला की फजीलत सारी कायनात पर है, सारे चरिंदों परिंद पर है, सारी इंसानियत के ऊपर है, सारे नबियों के ऊपर है, सारी मखलूकात के ऊपर है अल्लाह ताला की फजीलत, इसी तरीके से अल्लाह के कलाम की फजीलत सारी किताबों के ऊपर है। चूंकि अल्लाह ताला कि जिस तरीके से 1,24,000 पैगंबर आए, उन सारे पैगंबरों में सबसे अजमत, सबसे बरतरी इमामुल अंबिया, अफजलुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत तमाम नबियों के ऊपर है। इसी तरीके से अल्लाह ताला की 4 आसमानी किताबें नाज़िल हुई और दीगर सहीफे नाज़िल हुए। उन 4 आसमानी किताबों के ऊपर तौरात, ज़बूर, इंजील और क्या कह रहे हैं तौरात, ये 4 आसमानी किताबें हैं। इन आसमानी किताबों पर जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की फजीलत मखलूक पर, तमाम नबियों पर फजीलत, नबी अलैहिस्सलाम पर, नबी अलैहिस्सलाम की, इसी तरीके से तमाम किताबों पर फजीलत, ये 4 जो किताबें आई हैं वो कुरान पाक की। कैसे तौरात आई वो दुनिया में अपनी असली नौइयत पर नहीं रही, ज़बूर आई वो दुनिया में अपनी असली नौइयत पर नहीं है, अबू दाऊद आई और वो दुनिया में अपनी असली नौइयत के ऊपर नहीं, क्योंकि ये दाऊद जो है क्या कह रहे हैं इंजील हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई और इंजील आई ये अपनी असली नौइयत पर बाकी नहीं रही। लेकिन कुरान मुकद्दस जैसा अल्लाह ताला ने नाज़िल किया था, आज 1400 बरस गुजरने के बाद न उसके एक नुक्ते के ऊपर फर्क आया, न उसके एक लफ्ज पर फर्क आया, न उसकी ज़ेरो ज़बर पर फर्क आया। क्यों? इसलिए कि दीगर किताबों की सुरक्षा की, सेफ्टिंग की, दीगर किताबों के हिफाजत की जिम्मेदारी आकमुल हाकिमीन खुदा ताला ने नहीं ली थी। जब अल्लाह ने उन किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली तो वो किताबें आज दुनिया में भी नहीं मौजूद नहीं रही। लेकिन कुरान क्यों मौजूद है? ज़बूर मौजूद नहीं है, इंजील मौजूद नहीं है अपनी असली नौइयत में, किताबें तो मौजूद हैं लेकिन अपनी असलियत में मौजूद नहीं। दाऊद जो इंजील मौजूद नहीं, तौरात मौजूद नहीं, ये अपनी असलियत में मौजूद नहीं और कुरान मुकद्दस मौजूद है, ये मौजूद नहीं, इसलिए अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। कुरान मौजूद है, क्या रीजन है, क्या वजह है, क्या नतीजा है कि कुरान पाक अपनी असली नौइयत पर और अपनी असली हालत पर और अपने जुस्से के साथ में अल्फाज के मेयार के एतबार से, काफिये के एतबार से, मफाहीम के एतबार से और मतलब के एतबार से और क्या कह रहे कुरान मुकद्दस अपने उत्तर के एतबार से उसी तरह मौजूद है जैसा नाज़िल हुआ था। आपने इस पर गौर किया? दुनिया में किताबें आती हैं, खत्म हो जाती हैं, कहानियां पैदा होती हैं, खत्म हो जाती हैं, बयानात होते हैं, रीलें भरती हैं, खत्म हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ये रील, अल्लाह ताला का ये कलाम जैसा नाज़िल हुआ था वैसा ही मौजूद है। क्या वजह है?
क्या वजह है? सारी चीजों की बका की जिम्मेदारी नहीं, इसलिए कि कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया की हर चीज को फना होना है, इस मिट्टी को भी फना होना है, इस इंसान को भी फना होना है, चरिंदों परिंदों को फना होना है, शजरो हजर को फना होना है, जितनी चीजें हैं सबको फना होना है, लेकिन अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की जात को फना नहीं होना है। क्या है प्रूफ आपके पास में? हम कहते हैं दुनिया का ये कलाम सबसे अजीम कलाम है, दुनिया का ये कलाम सबसे बड़ा कलाम है। मेरा कलाम जो जिसको हमने अपने हाथों में पकड़ा है, अपने सीनों में उतारा है, अपने दिलो जान से जिसको अपनाया है, ये कलाम सारे कलामों पर फौकियत रखता है। उसकी वजह क्या है? आपके पास क्या प्रूफ है? आप ये बात तो कह देंगे हमारा कलाम सबसे बड़ा है, क्या गारंटी है? जनाब आली, गारंटी ये है, प्रूफ ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि जिस तरह दीगर किताबों की हालत हुई, जिस तरह दीगर किताबों के साथ सुलूक हुआ, जिस तरह दीगर किताबों के साथ जुल्म ज़्यादती हुई, वो ज़्यादती इस आखिरी किताब पर नहीं होनी चाहिए। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत से पहले तमाम रसूल आते गए और रिसालत का सिलसिला चलता गया, जो नबी अल्लाह ने भेज दिया, नबी के आने के बाद रिसालत का सिलसिला खत्म, कुरान मुकद्दस के आने के बाद कुरान मुकद्दस दीगर किताबों का सिलसिला खत्म। हिफाजत की गारंटी क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि कुरान पाक को इसके अंदर बड़ी तफसील है और बड़ी तफसील भी है। क्या तफसील है? कि कुरान मुकद्दस को जनाब अली कि जिस तरह कुफ्फार कहते थे, मुशरिकीन कहते थे, ये काहिन का कलाम, ये मजनू का कलाम, ये दीवाने का कलाम, ये शायर का कलाम, ये जादूगर का कलाम, ये शायर का कलाम, फरमाया नहीं, ये कलाम मेरा है, और जब मेरा है, जिस तरह मेरी बका है दुनिया के ऊपर हमेशा के लिए कायनात पर, इस तरह ये मेरा कलाम है जो आज लफ्जों में मौजूद है, जो आज वर्कों पर मौजूद है। जिस तरह मेरी बका है, ये कलाम मेरा है, इस कलाम के अंदर भी बका है, समझे कि नहीं? ये कलाम मेरा है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। जिस चीज की गारंटी, जिस चीज की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ले ले, समझे? जिस चीज की गारंटी अल्लाह ताला हिफाजत की ले ले, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसका कोई बाल बेका नहीं कर सकता। वो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। माशाअल्लाह, नांदिया आती रही की, दुश्मनाने इस्लाम की आज से नई चीज नहीं, 1400 साल से बात चल रही है, आंधियां आती रही, इस्लाम को मिटाने की, नबी को खत्म करने की, अल्लाह के कलाम को खत्म करने की, लेकिन समझे ये आंधियां चलती रही, सारी कायनात पर इस्लाम छा गया और सारी कायनात पर अल्लाह का कलाम छा गया। इस दौर को उठाकर पिछले दौर से लेकर के इस दौर को देख लीजिए, पिछले दौर में भी बहुत सारे लोग खड़े हुए, कहा कलाम को खत्म कर दूं, मिटेंगे नहीं, बल्कि बड़े बड़े मजमे बैठे, और जो वक्त के बड़े ही माहिर फन कहे जाते थे, कहते थे कि इनको अरबी सब्जेक्ट के अंदर, अरबी फन के अंदर बड़ी महारत है, इनको शायर और शायरी के अंदर बड़ी महारत है, इनको सारे के सारे सर जोड़ करके बैठे और कहो चलो कलाम कुरान मुकद्दस का काम खत्म कर दें, कुरान पाक को मिटा दे। लेकिन हाल ये हुआ, अगर किसी ने एक नुक्ता चाहा, नुक्ता न बना सकता, किसी ने एक हर्फ चाहा, हर्फ न बना सका, किसी ने एक चीज चाहिए, वो चीज भी नहीं बना सकता। क्यों? अल्लाह ने गारंटी ली। गारंटी अल्लाह ने क्या ली? कहा है नबी ये उम्मत के अंदर, और उम्मत नहीं बल्कि सारी कायनात के अंदर, ऑल वर्ल्ड मेरा चैलेंज है, सारी कायनात के अंदर कह दो जाकर के, किसी के अंदर ताकत है अगर पूरी कायनात के अंदर वो चाहे जैसा कलाम पेश कर दे। अरे ये कलाम तो अल्लाह का बहुत बड़ा कलाम है, वो चाहे इस जैसी एक सूरत बयान कर दे, अरे सूरत तो बहुत बड़ी चीज है, बल्कि वो चाहे इस जैसी एक आयत नाज़िल कर दे, का
तो बहुत बड़ी चीज है, वो चाहे इस जैसा एक लफ्ज बना दे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नबी, मेरी मदद के बाद में मेरी मदद ना चाहते हुए तुम भी चाहो सारे कायनात के मजमे के साथ खड़े हो जाओ और तुम जैसी एक सूरत बनाकर पेश कर दो। अल्लाह ने कहा, ऐ नबी, ऐ कायनात, ऐ लोग, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कि ये ताकत अल्लाह की है, ये कलाम अल्लाह का है। इसलिए मेरे मोहतरम, ये कुरान मुकद्दस ऐसा कलाम है, न इस जैसा कलाम कायनात में इससे पहले आया और न अभी इंशाअल्लाह क़यामत तक आएगा, न इंशाअल्लाह क़यामत तक आएगा। कुरान की बड़ी खूबियां हैं। कुरान दुनिया में सारी किताबें, एक किताब उठा करके देखो, थोड़ी देर के लिए पढ़ो, मन हट जाता है, अरे यार सराहने से रखो इसे उठा करके। एक बुक रखो बड़ी चटपटी हो, नाविल से बड़ा दिल लगाते थे उस वक्त में लोग। जनाब 2 मिनट का टाइम और चाहता हूँ। नाविल से बड़ी मोहब्बत करते थे, क्यों? उसमें बड़ी चटपटी बातें और बड़ी ही मुनज़्ज़म तरीके से पेश की गई थी। आज के दौर में कह लीजिए चुटकुले, लेकिन नाविलें भी लोग रख दिया करते थे। हाँ, एक और खूबी है दुनिया में, कोई किताब उसको एक बार पढ़ो दोबारा मन नहीं करता पढ़ने का। कुरान की खूबी ये है, कुरान की खूबी ये है कि जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार मन करता है, जिससे दिल नहीं हटना चाहिए, और जितना पढ़ा जाएगा इतना अल्लाह से लगाव होगा। इसलिए कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में सबसे बेहतर चीज अल्लाह से कुर्ब हासिल करने के लिए और अल्लाह के करीब होने के लिए वो क्या है? कुरान मुकद्दस है। लोगों को चाहिए कि कुरान मुकद्दस की तिलावत करें। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अक्सर जनरेशन ऐसी है हमारी मुसलमानों की जनरेशन और आबादी, अक्सर नौजवान ऐसी है कि आज दीनी तालीम नहीं, कुरान की तालीम जो हम पर लाजिम और जरूरी है कि हम नाशना है, ना पढ़े हुए लोग। हाल ये होता है कि अगर नमाज के लिए मैं खड़ा हो जाऊं तो जनाब, जब तुम्हें सूरत ही नहीं आती, तो तुम्हें जब सूरत ही नहीं आती तो तुम सूरत मुंह बनाओगे खड़े होकर के, है कि नहीं है? जब तुम्हें सूरत ही नहीं आती तुम खड़े होकर के सूरत बनाओगे, मुंह बनाओगे, और हाल ये है कैसे नमाजें अदा होंगी। इसलिए नौजवान को जरूरत है इस बात की, कुरान पाक को पढ़ें। आज हम और आप एक दूसरे की शिकायत करते हैं और मेरे घर में बरकत नहीं होती, मेरे घर में ये मुसीबत आ रही, मेरे घर बीमारियों का घर है, मुझे परेशानियां नहीं छोड़ती। आपने कितनी बार बताइए, जो पढ़े हुए मेरी माँ और बहनें हैं, मेरे नौजवान भाई हैं, मेरे सईद भाई हैं, मेरे मुअम्मर भाई हैं, बताइए कुरान मुकद्दस में कितनी कुरान मुकद्दस की हफ्ते में कितनी बार तिलावत की जाती है? अरे हफ्ते की बात छोड़ो, महीनों गुजर जाते हैं, महीनों की बात छोड़ो, रमजान आया और अगले रमजान ही में शायद खुले तो खुले, और खुलेगा भी तो पता चलता है रे 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 पूरा दिन रियाए रहे, समझे कि नहीं? अब जब रियाओगे है याद ही नहीं तो क्या, भूल चुके अल्फाज। हाल ये है, कुरान पाक जिस जगह पढ़ा जाता है, हदीस है, कुरान जिस जगह पढ़ा जाता है वहाँ पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। कुरान जिस जगह पर पढ़ा जाता है उस बस्ती के ऊपर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। कुरान जिस जगह पर पढ़ा जाता है वहाँ पर सकीने खुदाबंदी नाज़िल होता है। कुरान जिस जगह पर पढ़ा जाता है शुरूर और फितन से वो जगह महफूज रहती है। कुरान जिस जगह पर पढ़ा जाता है अल्लाह ताला अपने खजाने गैब से रोजी का समा करता है, और तू कुरान को बंद करके सीने में क्या करें, ताके में सजा करके और जा करके शिकवा और शिकायत करता है। इसलिए याद रखो, ये कुरान पाक हमारे और आपके लिए और सारी इंसानियत के लिए दस्तूर हयात है। सारे मसाइल इसी से हैं हमारे साथ। जिस तरीके से एक मुल्क संविधान से चलता है, बस 1 मिनट मौलाना मैं चाहता हूँ, बस ज्यादा बात चल रही है। जिस तरह मुल्क की एंट्री संविधान से चलती है, उसूल से चलती है, इसी तरीके से ये इंसानियत और ये घर, ये सोसाइटी और ये मुआशरा कुरान मुकद्दस हमारे लिए संविधान है। इसी के अंदर सारे चीजों का हमारा इलाज है, सारा इलाज है इसी के अंदर। हमने जिस दिन कुरान को सीने से लगाया था, हमने जिस दिन कुरान के ऊपर अमल किया था,
हम जिस दिन अपने बच्चों को कुरान की तालीम देते थे, हम जिस दिन कुरान के मानी और मफाहिम को समझते थे, सारी कायनात के ऊपर हमारी हुक्मरानी थी, सारी माजी हमारी रोशन थी और सारी कायनात पर हम थे। और जिस दिन से हमने कुरान को बालाए ताक रखा, तो समझे कि नहीं, जिस दिन हमने कुरान को छोड़ा उसी दिन से सारे मसाइल हमारे सामने आ गए। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, जनाब हम खार हुए तारिके कुरान होकर के, हम जलील फिर रहे हैं, हम रुसवा फिर रहे हैं। दुनिया के लोग अपनी किताबों पे अमल करते हैं, पर हम अपनी किताबों पे अमल नहीं करते हैं। दुनिया के लोग अपनी चीजें बयान करते हैं और हमारे पास जो अफजलुल कलाम है उसके ऊपर हम अमल नहीं करते हैं मेरे मोहतरम। तो हमें जरूरत है इस बात की कि कुरान को सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, वरना जनाब IAS तो बना दोगे कोई मना नहीं है, PCS तो बना दोगे आपसे कोई मना नहीं है, दुनिया में तरक्की करो MA BA करा दोगे कोई मना नहीं है, MBBS करा दोगे कोई मना नहीं, कराइए आप BOMS करा दो कोई मना नहीं, आप आराम से कराइए, दुनिया की सारी तालीमें हासिल करिए। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें दीनी तालीम से मुज़य्यन होना चाहिए। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चर्च पे झूलो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में टहलो, जायज़ है गुब्बारों पे उड़ो, चर्च पे झूलो, मगर एक सुखन बंदे आजिज़ की रहे याद, अल्लाह और अपनी हकीकत को न भूलो। तो मेरे मोहतरम, तुम्हें जरूरत है कुरान पाक पर अमल करने की। बात करने की तो बहुत जरूरत थी, बात करने का तो बहुत मन था, लेकिन वक्त के नजाकत को देखते हुए, टाइम की नजाकत को देखते हुए, एक इस्लाह माशरा का उन्वान है, तो एक बात में आप अपने हाथों में रख लीजिए। देखिए, मेरी तरफ तवज्जो करिए, मेरी तरफ तवज्जो करिए, मेरी तरफ तवज्जो करिए कि अपने बच्चों को इंशाअल्लाह कुरान की तालीम देंगे, अपने बच्चों को कुरान की तालीम देंगे इंशाअल्लाह। कल से कारी साहब आप एडमिशन करना शुरू करिए, मदरसा भर जाएगा आपका। दूसरी बात आप क्या है, माशरे के अंदर बड़ी कमी है, माशरे के अंदर बड़ी कमी है कि नौजवान के लिए हर चीज के टाइम है, बिजनेस के लिए भी टाइम है, टहलने के लिए भी टाइम है, शॉपिंग के लिए भी टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है इस नौजवान के लिए। लेकिन अगर एक चीज के लिए टाइम नहीं है तो नमाज से कोताही है। मस्जिदें जब बनने का नंबर आता है तो 1000 की जगह 2000 देते हैं, टाइल भी लगवाते हैं, AC भी लगवाते हैं, एयर कंडीशन बनाते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर की सदा आती है तो हम अपने घरों में जो है कुंडी लगा करके सोते हैं, आराम से सो जाते हैं। और अव्वलन तो अल्लाह अकबर की सदा देने वाला कोई नहीं होता है। तो मेरे मोहतरम, जो कौम अपने दीन को छोड़ दे, जो कौम अल्लाह के हुक्म को छोड़ दे, जो कौम अपने फर्ज को छोड़ दे, बताइए वो कौम जिंदगी में कभी पनपती नहीं है, वो कौम जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकती है। तो मेरे नौजवान, तुम्हें जरूरत है दीनी तालीम की, और दूसरी जरूरत है तुम्हारी नमाज। नमाज के बगैर कोई चारा नहीं। कोई कहता फिरे मैं जनाब बहुत अच्छा हूँ, मैं दुनिया में बहुत अच्छा हूँ, इसलिए कि जो भी उठता है गुड मॉर्निंग, जो भी उठता है अस्सलाम वालेकुम, क्यों? इसलिए कि पैसे वाला हूँ। जो भी उठता है बड़ा अच्छा इंसान, लेकिन अच्छा वो इंसान है जो अल्लाह का होगा, जो अल्लाह का नहीं हुआ, अल्लाह के नजदीक बुरा है, तो कायनात में अच्छा कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले जरूरत है हमें और आपको कि हम अल्लाह के नजदीक मुकर्रब हो और अल्लाह के हुक्म पर चले। तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नमाज, गैरों को तालीम देंगे नमाज की। अरे एक बात बताऊं, आपसे कितनी भी बात हो जाए, कितनी भी बात हो जाए, दूसरे लोग इस पर बड़ी मेहनतें करते हैं, और मुसलमान जो दाई बना करके भेजा गया था वो कान में उंगली डाल करके अदाई बन गया, यानी दुश्मन बन गया। कोई अगर काम पड़ जाए और मजबूरियां हो, 10,000 रुपये की हम तुमसे बोलते नहीं, ठीक है, लाख मुस्कुराओ, भाई तुमसे नहीं बोलता, मैं आपसे बोलता नहीं, दुश्मनी है। लेकिन हाल क्या है,
पैसों की जरूरत पड़ी, अपनी अल्लाह खत्म कर दिया, आपके पास पहुंच गए। दुनियावी जरूरत पड़ी, सदियों में नहीं बोलते, हम आपके पास पहुंच गए। लेकिन जब बात अगर दीन की आती है, हम उनके द्वारे पर नहीं जाएंगे जलसा सुनने के लिए, हम उनसे नमाज की तालीम नहीं कहेंगे, उनसे अच्छी बात नहीं करेंगे। अरे ये तुम्हारे लिए फर्ज है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने तुम्हें बेहतर उम्मत बनाया है, तुम्हें दाइये उम्मत बनाया है, तुम्हें दूसरों को हुक्म देने के लिए बनाया है, खुद अमल करने के लिए और दूसरों को हुक्म देने के लिए। तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, दूसरों को हुक्म देंगे। इस चीज के अंदर मेरी माएं और बहनें मैं देखता हूँ सिर्फ नाजुक तो जरूर हैं, लेकिन मर्दों से बिल्कुल बहुत ऊपर जा रही है। मर्द अगर 25 है तो औरत अल्हम्दुलिल्लाह 100% में दीन में आगे। चंदे का मसला आ जाए, अभी ऐलान हो जाए, तुम अपनी जेबें झांकोगे चंदा लेने, अगर कोई आएगा झूठ बोलोगे, हालांकि अल्लाह देख रहा है, हमारे पास नहीं है, और जिस अल्लाह ने दिया अगर वो छीन ले तब क्या होगा तुम्हारा। लेकिन ये औरतों का दिल इतना मुखलिस है कि ये ऐलान पर अपने जेवर भी बेच करके मस्जिदों में इन्होंने दे दिए हैं। रमजान का मौका आता है, मुंह बनाते हुए सो करके 10 बजे उठते हैं, मुंह ऐसा बनाते हैं चौराहे के ऊपर जाकर के कि ये 75 साल से रोजा रख रहे हैं, बेचारे बड़े नागर हैं, कमजोर हैं, और पता ये चला कि ये दिन भर खाते हैं। और औरत का हाल क्या होता है, बेचारी तिलावत भी करती है, नमाज भी पढ़ती है, खाना भी बनाती है, सारे नज़्म नस्क देखती है। शर्म करने की बात है, अल्लाह ने तुमसे उसको नाजुक बनाया था, वो लोहा जैसी बन करके उसके अज़ाइम और हौसले और हिम्मतें वो सारे काम अंजाम देती है, और तुम्हारा काम दिन भर सिर्फ और सिर्फ पेट पालना है, सिर्फ पेट पालना है। लिहाजा औरतें इस मामले में बड़ा आगे हैं। आप लोग कोशिश करिए कि हम मर्द हैं, हमारी जिम्मेदारियां इनसे कहीं ज्यादा बढ़ करके हैं, इंशाअल्लाह करेंगे कोशिश। तीसरी एक बहुत अहम चीज है, बस मैं यही बात पर अपनी बात करूंगा, इसी बात पर अपनी बात खत्म करूंगा। तीसरी एक बड़ी अहम चीज है, उस चीज को अगर आप अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह माशरे के अंदर बहुत अच्छे इंसान होंगे। दुनिया में चाहे जितनी इबादतें कर लो, लेकिन करना फर्ज है, करेंगे इंशाअल्लाह, करना फर्ज है, करेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक हुकूकुल्लाह मौलाना साहब और दूसरा हुकूकुल इबाद, सारा दीन इसी। एक हुकूकुल्लाह तो ये है रोजा, नमाज, हज, ज़कात, कारे खैर, सेवा करना लोगों की, जो कुछ भी है ये हुकूकुल्लाह में है। आप जानते हैं रोजा भी रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, हज भी अदा करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते हैं, निकलते भी हैं, ये हुकूकुल्लाह हो गए। अगर इनमें कोताही खुदा न खास्ता हो गई तो अल्लाह के जिम्मे है ये चीज, अल्लाह चाहे तो वो माफ कर दे और अगर चाहे तो वो ना माफ करे, ठीक है। लेकिन हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद ऐसी चीज है कि अगर बंदा माफ नहीं करता, अल्लाह ताला उसको माफ नहीं कर सकता। और कदम कदम पर हुकूकुल्लाह की पासदारी नहीं बल्कि खिलाफ वर्जी होती है। कहीं तो देखो सरासर किसी की जायदाद हड़प कर रहे हैं, आज शिकवा शिकायत नहीं, जो दुश्मनियां हैं वही है। कहीं तो देखो कि किसी के खिलाफ गलत सोच रहे हैं कि इसको ऐसा कर दे सारी जायदाद हमें मिल जाए, किसी का बैंक बैलेंस ले ले, किसी की जमीन हड़प कर ले, किसी के लिए कुछ कर ले, किसी के लिए कुछ कर ले। मेरे भाई ये हुकूकुल इबाद है, किसी के ऊपर चाहे तो तोहमत लगा दे, किसी की इज्जत लूट ले, किसी के थप्पड़ों पीट दे, ये सारे हुकूकुल इबाद हैं। हमने इंसानियत की पासदारी नहीं की। अगर अल्लाह ना चाहे, अगर बंदा ना चाहे तो याद रखना कयामत के दिन तुम्हें इसकी पासदारी करनी पड़ी, बस। अच्छा जी जी, बात समझ में आ रही? हुकूकुल इबाद में अगर अल्लाह ना चाहे, अगर अल्लाह ना चाहे, बंदा ना चाहे तो आप माफ नहीं हो सकते हैं। फरमाया हदीस के अंदर आता है, एक बंदा ऐसा होगा जिसने बड़ी नमाजें पढ़ी होंगी, एक बंदा ऐसा होगा जिसने बड़े रोजे रखे होंगे, एक बंदा ऐसा होगा जिसने बड़े हज किए होंगे, एक बंदा ऐसा होगा जिसने दुनिया के अंदर बड़े कार्य खैर किए होंगे, एक बंदा ऐसा होगा जिसने दुनिया के अंदर अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया होगा, एक बंदा ऐसा होगा जो दुनिया में बड़ी जिक्र और अस्कार किए होंगे, लेकिन मैदान महशर होगा तो उसके लिए ऐलान जहन्नमी होने का होगा। किसका होगा? जहन्नम का होगा। नमाजें बहुत पढ़ी उसने,
रोजे बहुत रखे उसने, अल्लाह के रास्ते में उसने बहुत खर्च किया, सब कुछ किया उसने, सब कुछ उसने किया, लेकिन वो जहन्नमी कैसे? इसलिए कि दुनिया के अंदर उसने किसी की मेड़ जोती होगी, किसी का हक मारा होगा, किसी को सताया होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी की बेईमानी की होगी, किसी की इज्जत लूटी होगी, किसी के खिलाफ सोचा होगा। चुनाचे दुनिया के अंदर तो ये सब कर लिया, कल मैदान महशर होगा और उसकी नेक वो बंदा जब जाएगा दुनिया से तो देखेगा कि नेकियों के पहाड़ होंगे, जिधर नजर उठाएगा नेकियों के पहाड़ होंगे, बड़ी इबादत उसने की थी, लेकिन उसके पीछे बड़े कर्जदार बैठे होंगे, बड़े कर्जखा होंगे, बड़े कर्जखा होंगे। कैसे? इसलिए किसी का कुछ भी किया था उसने, जुल्म किया, किसी को थप्पड़ मारे, किसी का पैसा लिया, किसी के साथ कुछ हो। चुनाचे वो बंदे अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह दुनिया में मैं कमजोर था, इससे बदला नहीं ले सकता था, तूने वादा किया था अगर कोई सींग वाली बकरी बेसींग वाली को मारेगी तो मैं उसे सींग अता करके मैदान महशर में उसका फैसला करूंगा। ऐ हकमुल हाकिमीन, ऐ बादशाह को बादशाह, ऐ जजमेंटस, मैं तेरे सामने खड़ा हुआ हूँ, आज मेरा हक मिला इस बंदे से। चुनाचे अल्लाह ताला एक लाइन होगी उस बंदे के पीछे जिसका उसने हक मारा होगा। अल्लाह ताला कहेगा, गौर से सुनिए कि ऐ बंदे तूने नमाज पढ़ी थी, तूने बहुत नेक काम किए थे, लेकिन इतने ही ज्यादा तूने लोगों के हक मारे थे कदम कदम पर। चुनाचे वो बंदा जो पहले नंबर के होगा, अल्लाह ताला मेरा हक दिला, अल्लाह ताला कहेगा कि ऐ बंदे इस बंदे का हक अदा कर। वो कहेगा कि ठीक है मैं दे रहा हूँ। चुनाचे अल्लाह ताला उस बंदे का हक अदा कर देंगे जो नेकियां की थी, इस बंदे को दे दिया। फिर अगले कहेंगे कि अब्दुल अमानत इलाहिया, अल्लाह मेरा हक मिला। चुनाचे अगले वाले तैयार हो तो अगले वालों को दे दिया जाएगा, सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। दीगर लोग खड़े होंगे और कहेंगे अल्लाह मेरा हक मारा था, मेरा हक लिया था, मेरा हक लिया था। चुनाचे मेरा भी हक दिला, मैं तेरे दरबार में खड़ा हूँ, तेरे सामने खड़ा हूँ। अल्लाह ताला उस बंदे से कहेगा अद्दिल अमानत इलाहिया, ये फला शख्स इस शख्स के हक को अदा कर। वो कहेगा कि अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं, मुझे दोबारा दुनिया के अंदर भेज दे और मैं दोबारा नेकियां करूं, लोगों के हुकूक की अदायगी करूं। अल्लाह ताला नाराज होगा, बादशाहों का बादशाह नाराज होगा और अल्लाह कहेगा कि मैंने वादा किया था अगर धरती के ऊपर कोई किसी के साथ जुल्म करेगा, किसी के हक को मारेगा, अपने फजल से अपने हक को तो माफ कर दूंगा, लेकिन गैरों के हक को नहीं माफ कर सकता। अल्लाह नाराजगी में कहेगा अद्दिल अमानत इलाहिया, ऐ बंदे इसका हक अदा कर, चाहे जान से अदा कर, तुझे अदा ही करना पड़ेगा। वो रोएगा खून के आंसू। चुनाचे अल्लाह ताला के फरिश्ते उसे पैर पकड़ करके घसीटते हुए जहन्नम में ले जा करके डाल देंगे और वो वहां जलता रहेगा। तो मेरे भाई तुम्हें जरूरत है एक दूसरे के हक की अदायगी की, एक भाई के हक की अदायगी की, एक इंसान के हक की अदायगी की और सबके साथ खैर खाई की। तो इंशाअल्लाह हक की अदायगी करेंगे इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। कोई किसी के हक को नहीं मारेगा। पेट काट लीजिए, एक टाइम मत खाइए। हमारी दुनिया जैसी तैसी 50-60 साल गुजर जाएगी, लेकिन मेरी आखिरत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया 50 साल में इतना हमें आंसू आते हैं, इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, और जहाँ हमेशा रहना है उस जिंदगी का क्या आलम होगा। तो मेरे भाई मुझे आखिरत की फिक्र करनी है, और इस दुनिया आखिरत की खेती है, इसमें जो बोओगे कल आखिरत में काटोगे। तो इंशाअल्लाह हम दीन पर चलेंगे, इंशाअल्लाह हम शरीयत की पासदारी करेंगे। तो देखिए भाई मेरे भाई, ये बातें मैंने चंद थी जो आपके सामने जो है क्या करें, अनाउंसर साहब नाजिम साहब के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए कुछ टाइम ज्यादा लेते हुए मैं माजरत करता हूँ। बड़ा अच्छा लगा आप हजरात से जो है बात करते हुए। मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, ये प्रोग्राम
एक अजीम प्रोग्राम है, इसमें रहमत के फरिश्ते हैं। कल अल्लाह के दरबार में ये गवाही देंगे जाकर के और शहादत देंगे जाकर के कि अल्लाह ताला खुला बंदे तुझे याद कर रहे थे। और अगर अल्लाह ने कहा कि मैगलगंज की धरती पर उस प्रोग्राम में जितनी माएँ और बहनें थी और जितने लोग बैठे हुए थे, मैंने उन सबको माफ कर दिया, उनकी बख्शिश कर दी, तो मेरे भाई तुम्हारा नाम एंट्री हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन भाइयों से जो जलसे को सुन रहे हैं कि आप हजरात इस प्रोग्राम के अंदर बैठे और दिलजमी के साथ सुने। अब आखिरी बार जो है हजरत मौलाना मुफ्ती अख्तर वहीदी साहब भी आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। आप इसमें हैं, आपके दिलों की धड़कन। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोनों जहां की कामयाबी गर्द में दरकार है, दोनों जहां की कामयाबी गर्द में दरकार है। उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। माशाअल्लाह, ये थे खतीबे बेमिसाल